कि सदगुरु कबीर का विचार हाथी का पांव है। जहां पर पढ़ा रहे थे द्विवेदी जी, वहां के छात्रों ने, वहां के विद्वानों ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से कहा कि द्विवेदी जी, आप इतने बड़े विद्वान हैं, आप इतने बड़े साहित्यकार हैं, और इतने बड़े विद्वान साहित्यकार पंडित होने के बावजूद भी सदगुरु कबीर का मूल्यांकन इतना साधारण तरीके से किया, ये अच्छा नहीं किया। आपके पूर्व के जितने विद्वानों ने कबीर साहब का मूल्यांकन किया तो कबीर को सूरज चांद तारे पता नहीं क्या क्या बताए, और आप इतने महान, इतने विद्वान होने के बावजूद भी कबीर का मूल्यांकन किया भी तो बस इतना कि कबीर साहब का विचार हाथी का पांव है। इतना साधारण मूल्यांकन क्यों किया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि मैं अपने शब्दों की व्याख्या मुंह से करूं तो शायद समझाने के बाद भी आप नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसा कीजिए, एक हाथी को पकड़ के ले आइए। नहीं मिलता हो तो कोई महावत जिसके पास हाथी हो उससे संपर्क करके एक हाथी मंगवाइए। वैसा ही किया गया, एक हाथी मंगवाया गया। आचार्य द्विवेदी जी ने कहा कि एक जगह ले चलिए जहां मिट्टी थोड़ा भुड़भुड़ा टाइप का हो, उस जगह हाथी को ले चलिए। हाथी को ले गया तो स्वाभाविक है कि हाथी का शरीर तो वजनदार होता है। तो जैसे ही वो हाथी जाकर के उस भुरभुरे मिट्टी पर अपना पैर रखे तो स्वाभाविक है कि उसके पैर का निशान बन जाएगा, बनेगा ना। मिट्टी पर जो उनके पैर का निशान बना, उसके बाद द्विवेदी जी ने कहा कि इस पूरी धरती पे तो जितने भी पशु पक्षी किसी का भी नाम जानते हो, उन पशु पक्षी या प्राणियों, किसी भी प्राणी को पकड़ करके ले आओ और उसके पैर को हाथी के पैर के जो चिन्ह है, निशान है, उस निशान के बीच में रखो। तो पूरे धरती पे जिस किसी भी पक्षी का, पशु का नाम जानते हो, किसी भी पशु को, किसी भी पक्षी को पकड़ करके लाओ और हाथी के बने हुए पैर के जो निशान है, उस निशान के बीच में उसके पैर को रखने का प्रयास करो, रखो। सभी विद्वानों ने कहा कि मान लीजिए कि हमने रख दिया। तो द्विवेदी जी ने कहा कि जब रख दिया तो किसी भी पशु पक्षी का पैर यदि उसके अंदर रखा तो किसका पैर हाथी के पैर के चिन्ह से बाहर चला जाएगा? है आपके नजर में कोई ऐसा पशु, कोई ऐसा पक्षी जो हाथी के पैर का निशान कहीं पड़ जाए तो उस पैर के निशान में इस धरती के किसी भी पशु पक्षी के पैर को उसके अंदर रखा जाए तो हाथी के पैर के चिन्ह से वो बाहर चला जाएगा? ऐसा कोई पशु पक्षी देखे हैं क्या? नहीं देखे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि जैसे कबीर के, जैसे हाथी के पैर का कहीं चिन्ह पड़ जाए तो धरती के किसी भी पशु पक्षी का पैर उसके पैर के चिन्ह से बाहर नहीं जा सकता, उसी तरह से सदगुरु कबीर के विचारों का मोहर जहां पर पड़ जाए तो दुनिया के किसी भी विचारक का विचार उसके विचार से बाहर नहीं जा सकता है। ये कबीर साहब की विशेषता है। ये हिंदी जगत के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निष्कर्ष है। सदगुरु कबीर का विचार इतना महान है, उनके विचारों की पूंजी लेकर के बहुत सारे लोग अपना रोजगार चलाते हैं। एक राजनेता अपने मंच पर जाता है तो अपनी राजनीतिक बात करने के लिए कबीर साहब के साखी का सहारा लेता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता यदि अपनी बातों में दम लाना चाहता है तो कबीर के किसी उक्ति का प्रयोग करता है, तब उसके बातों में दम आ जाता है। एक सत्संग करने वाले मंच पर कोई साधु, कोई सन्यासी, चाहे वह किसी भी मत का हो, चाहे किसी पंथ का हो, बैठ करके सत्संग की चाहे लाखों बात कर ले, करोड़ों बात कर ले, लेकिन तब तक उसके सत्संग में दम नहीं आता है जब तक उसमें दो चार पंक्ति कबीर साहब की न घुसाई जाती। सदगुरु कबीर के, इसलिए मैं सदगुरु कबीर के विचारों को यह कहा करता हूं कि सदगुरु कबीर अध्यात्म जगत के गवर्नर है।
आप पूछ सकते हैं गवर्नर कहने का मतलब? आपके पास में कुछ रुपए होते हैं, 10 रुपए के, 100 रुपए के, 1000 रुपए के। वो क्या है? कागज का टुकड़ा है। लेकिन वो कागज का टुकड़ा होने के बावजूद भी महत्वपूर्ण क्यों है? उसकी कीमत क्यों है? उसकी वैल्यू क्यों है? यदि कागज का ही महत्व होता, कागज का ही वैल्यू होता, तो कोई आदमी आपको 1 ट्रक पेपर खरीद करके दे दे। 1 ट्रक दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर का जो रद्दी पेपर है वो भी तो कागज है ना, कागज वह भी है। तो 1 ट्रक पेपर खरीद करके आपको दे दे और आपके ही बगल में कोई दूसरा व्यक्ति के हाथ में 2-2 हजार रुपए का नोट से भरा हुआ एक थैला दे दे। पूरा थैला लबालब भर करके 2-2 हजार रुपए के नोट की गड्डी, एक थैला उसके हाथ में पकड़ा दे। तो ट्रक भरा हुआ जिसके पास पेपर गया वो फायदा में रहेगा कि एक झोला 2-2 हजार रुपए की गड्डी गई, वो फायदा में रहेगा? कौन फायदा में रहेगा? ट्रक वाला कि झोला वाला? क्यों फायदा में रहेगा? ट्रक वाला क्यों फायदा? जब कागज की ही बात है तो झोला में तो बस 2-4-5 केजी अटेगा ना, 10 केजी ही अटे, और ट्रक में कम से कम 100 कुंटल अटेगा, नहीं तो 10, 20, 50 कुंटल तो अट ही जाएगा ना। तो एक जगह पर 50 कुंटल, 100 कुंटल कागज है, फिर भी उसकी उतनी कीमत नहीं है जितना 2000 रुपए के नोट का एक थैला में यदि 10 केजी वजन का किसी को थैला मिल जाए उसका कीमत है। क्यों? क्योंकि उस थैले में 2 से 4 उंगली का कटा हुआ कागज होगा। 2000 रुपए, उस पे 2 पर 3 सुन्ना लिखा भले हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर, उस कागज के ऊपर में गवर्नर का साइन है। और पेपर के ऊपर में चाहे कुछ भी क्यों न लिखा हुआ हो, उसके ऊपर में गवर्नर का साइन नहीं है। इसलिए ट्रक भर कागज का महत्व नहीं है, थैले भर कागज का महत्व होगा, जबकि उसमें गवर्नर का साइन होगा। तो मतलब रुपया क्या है? कागज का टुकड़ा, उस पे जो भी लिखा हुआ उस पे गवर्नर का मुहर मारा हुआ है, इसलिए उसका महत्व है। और अदर कागज पे, दूसरे किसी कागज पे आप करोड़ों रुपए लिख दें, लेकिन उस पे गवर्नर का साइन न हो तो उस कागज का कोई महत्व नहीं है। उसी तरह से साधारण सी साधारण बात भी अध्यात्म जगत में देखा जाता है, और यदि किसी को पता चल जाता है कि यह बात किसी साधारण आदमी की नहीं, कबीर साहब की बात है, तो एक आम सी बोलचाल की भाषा, एक साधारण भाषा भी यदि यह लोगों को पता चल जाए कि कबीर साहब की कही हुई है, तो उस बातों का अपना एक अलग वजन होता है, उस बातों की एक अलग ताकत होती है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि कबीर साहब धर्म जगत के गवर्नर है, उनके बातों का वजन होता है। यदि कबीर साहब चादर का वर्णन कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि इस चादर का वर्णन वो नहीं करते होंगे। कबीर साहब किस चादर का वर्णन कर रहे हैं? हमारे आपके जीवन रूपी चादर का वर्णन कर रहे हैं। और उसी वर्णन करने की कड़ी में अभी उतना बढ़िया तो हम नहीं गा सकेंगे जितना बढ़िया सर मनोज बाबा आपको सुना रहे थे। बहुत बढ़िया वर्णन कबीर साहब ने इस भजन को गाने के पहले जो गायक गाए हैं उसमें एक बहुत बढ़िया साखी कहा है। क्या कहा है? कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हमरो, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रो। सदगुरु कबीर कहते कि हे मानव, जब तू इस धरती पे जन्म लेके आया था तुमको देख करके सभी लोग हंसते थे, बस अकेला तू ही रोता था। लेकिन तुम्हें 60 वर्ष, 70 वर्ष, 100 वर्ष का जो ये अवसर मिला है, इसमें थोड़ी बाजी को पलट दे तुम। 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष की अवधि में कुछ ऐसा कर, कुछ ऐसा करके जा इस दुनिया में कि जब तू आया था तो तू रो रहा था, बाकी सब लोग हंस रहे थे।
और 60, 70, 80 वर्ष के अवधि में कुछ ऐसा कर, ऐसी करामत कर इस दुनिया में, ऐसा काम करके चला जाए इस दुनिया से कि जाते वक्त अकेले तू हंसता जा, बाकी तुम्हारे लिए पूरे दुनिया के लोग आंसू बहा के रोते गए। ये भला आदमी संसार से चला गया, अब दुनिया में अंधेरा मच जाए। तो लोगों को ये कहने पे विवश होना पड़े, बस इतना सा कह दे आपका जीवन सफल हो गया, लौकिक जीवन सफल हो गया। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। और यह काम होगा कब? जब जीवन भर आप एक ही प्रयास करेंगे कि हमारे इस जीवन रूपी चादर पे कहीं से कोई दाग न लगे। हमारे और आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता बस इस दो बात में निहित है। पहली बात कि हमारा जीवन का बाहरी हिस्सा बेदाग रहे, उसमें कोई दाग न लगे। अब दूसरा, हमारे जीवन का आंतरिक हिस्सा बेदाग रहे, कहीं पर चिपके नहीं, आसक्त नहीं हो, मोह की रस्सी में बंधे नहीं। ये दो काम यदि व्यक्ति करने के लिए जान जाए, बाहर से बेदाग और भीतर से बेलाग। बेलाग माने समझते हैं ना, लाग माने लगाओ, लाग माने चिपकाओ, लाग का मतलब जुड़ाओ। तो बाहर से हमारा जीवन बेदाग हो, अब भीतर से हमारा जीवन बेलाग हो, कहीं पर लगाओ, कहीं चिपकाओ, कहीं आसक्ति न हो, जीवन सफल हो गया। होता क्या है कि बेलाग की बात तो थोड़ी दूर की बात है, पहले आदमी अपने जीवन को बेदाग बनाने की तो कोशिश करे। बेदाग अपने जीवन को वही व्यक्ति रख सकता है जो कम से कम अपने जीवन को समझ रहा है, जीवन के महत्व को समझ रहा है और इस जीवन की कीमत को समझ रहा है। जो व्यक्ति अपने जीवन के महत्व को, जीवन के कीमत को नहीं समझता है, वह हीरा जैसा अनमोल जीवन पाकर के भी कौड़ी के भाव में फेंक देता है। उसके हाथ में यह जीवन साबुत नहीं बचता, उसके हाथ में यह जीवन चकनाचूर हो जाता है। आप कहें कैसे? इसको एक उदाहरण से समझिए। एक छोटा सा बच्चा था, वह बच्चा खेलते खेलते अचानक एक चमकता हुआ पदार्थ पाया। छोटा बच्चा था, उस चमकते हुए पदार्थ को अपने हाथ में लिया। बचपना होने के नाते वो बच्चा समझ नहीं पाया कि ये कांच है कि हीरा है कि क्या है, नहीं है, उसे क्या समझ। चमक रहा है, अच्छा लग रहा है, बच्चा के लिए वही सब कुछ है। संजोग की बात है कि वह बच्चा बकरी चराने का काम करता था। अपने गांव के 10 लोगों की बकरी ले लेता था, कहीं सड़क के किनारे मैदान में चराने के लिए चला जाता था। 2 दिन 4 दिन उस बच्चे ने जो पाया हुआ वो कांच चमकता था, उस चमकदार कांच को, शीशे को लेके खूब खेला। लाठी से, डंडे से, पैर से, हाथ से फेंक के, जिस तरह से खेलने का मन हुआ उस तरह से उससे खेला। और बचपना का यह स्वभाव होता है कि चाहे वो कितना भी सुंदर चीज क्यों ना हो, थोड़े दिन के बाद मन तो भर ही जाता है ना। खेलते खेलते बच्चा को लगा कि अब इससे हम क्या खेलना। संजोग से देखा तो उसमें एक छोटा सा छेद था। बच्चा एक धागा लाया, उस छेद में धागा को प्रवेश करके और सोचा कि अब तो हम बहुत खेल लिए हैं, अब थोड़ा सा एक ठो बकरी के बच्चा को खेलने दे देते हैं। पकड़ के लाया एक बकरी के बच्चा को, उसमें धागा दे करके ये क्या कर दिया। अब उसको रोका गया तो आपको थोड़े बुलाया गया है। जब तक प्रवचन चले, कैमरा लगा हुआ है, इसको अभी 170 देश के लोग देख रहा है। कितने लोग देख रहे हैं? कि पूरे प्रवचन को आप पंडाल में क्या कर रहे हैं, टांग फैला के बैठे हैं कि माथा ऊंचे किए हुए हैं। 170 देश के लोग देख रहा है।
और जब तक यह कैमरा चले कोई प्रसाद चढ़ाने प्रणाम करने मत आइए। जब प्रवचन बंद हो जाए तो फिर जितना प्रणाम करना हो हम बैठे रहेंगे। आप कहिएगा भर रात बैठे रहिए, हम प्रणाम करते रहेंगे, हम बैठे रहेंगे। आइएगा, प्रणाम करने की मनाही नहीं है। मनाही इस बात की है कि आप जो हरकत करते हैं उसको दुनिया देखा है, इसलिए ऐसा नहीं कीजिएगा। कोई भी व्यक्ति जब तक प्रवचन चले कैमरा के आगे में नहीं आइए। बोलिए सदगुरुदेव की। कहने का अर्थ है कि मैं कह रहा था कि वह बच्चा खेलते 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 जब ऊब गया उस चीज से, तो उसमें एक धागा डाल करके वह बकरी के बच्चे के गले में बांध दिया। संजोग की बात, चढ़ते 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 वो बकरी सड़क के किनारे में चढ़ रही थी। बकरी के साथ में बच्चे भी चढ़ रहे थे। और वो बच्चा जो था, लड़का, वो सड़क के किनारे कहीं खेल रहा था। अचानक उसी सड़क के रास्ते से एक हीरे का व्यापारी गुजरा। चलते चलते अचानक उसकी नजर उस बकरी के बच्चे के गले में पड़ी। गले में पड़ी हुई उस चमकदार चीज पर पड़ा। जैसे ही चमकते हुए चीज को देखा तो जौहरी हीरा का व्यापारी था। वो दिन रात हीरा ही लेन देन देख जांच परख करते रहता था। बकरी के गले में झूलते हुए उस पदार्थ को देखा तो समझ गया कि ये तो बहुत कीमती हीरा है। आखिर इस गांव में, इस नगर में, इलाके में इतना कौन धनवान व्यक्ति हो गया जिसने बकरी के गले में भी इतना कीमती हीरा डाल रखा है? कितना धनी व्यक्ति होगा जिसके बकरी के गले में, बकरी के बच्चे के गले में करोड़ों का हीरा लहरा रहा हो, तो वह आदमी अपने घर में ऐसा कितना हीरा रखा होगा तो कहने की बात है। जौहरी सोचता है। मन ही मन उसके भीतर लालच आई। वो हरी भरी घास लेकर के बकरी के बच्चे को पुचकारा। घास के लालच में बकरी का बच्चा नजदीक आ गया। नजदीक में जैसे ही बच्चा आया, घास तो बहाना था, घास उधर फेंक दिया, बच्चे को पकड़ा और उस हीरा में जो धागा था धागा सहित तोड़ लिया। जैसे ही उसे तोड़ रहा था तो बकरी चराने वाला जो लड़का, छोटा सा बच्चा, वो बैठा हुआ था। उसने देखा, उसको गुस्सा आया कि मेरे बच्चे के गले से वो चमकता हुआ चीज क्यों तोड़ लिया है। रोना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया। जौहरी सोचा कि कोई जान जाएगा तो मारपीट होगी। वो बच्चे को पुकारा, बाबू इधर आओ, रोते क्यों, इधर आओ, इधर आओ। जैसे ही पास गया, पैकेट से 10 रुपए निकाल करके उसके हाथ में दिया। बिस्कुट खा लेना। अब बच्चा को 10 रुपए मिल जाए, एक छोटा बच्चा को 10 रुपए मिल जाए मतलब उसको पूरी दुनिया मिल गई। वो बात अलग है कि बड़े आदमी के लिए अभी 10 रुपए लेकर के बाजार जाएगा तो शायद एक बढ़िया चॉकलेट भी हो पाए कि ना हो पाए, वो अलग बात है। लेकिन एक बच्चे के हाथ में, छोटे बच्चे के हाथ में 10 रुपए चले जाने का मतलब है पूरी दुनिया चला जाना। उस बच्चा को लगा कि जब 10 रुपए मुट्ठी में आ गया तो क्या है चमकने वाला, ले जाए ना ले जाए क्या मतलब है। वो खुश हो गया, रोना बंद कर दिया। हीरे का व्यापारी वह हीरा पा करके बड़ा खुश था कि वाह, आज हमारी बुद्धि का कमाल, क्या कमाल हुआ। 10 रुपए में हमने करोड़ों का हीरा कमा लिया। खुशी के मारे वो एक वृक्ष के नीचे गया, मुट्ठी में हीरा लिया, खुशी से झूम करके हाथ को एकदम पूरा कसता है। जैसे ही वह हीरा हाथ में लेकर के खुशी से मुट्ठी कसता है कि हीरा चकनाचूर होकर के हाथ में धूल बन गया। हीरे का व्यापारी बैठ करके माथा पीटता है और माथा पीटते हुए उस हीरा को सामने में रख करके और पूछता है हीरा से, जहां तक मेरी नजर का सवाल है, आज से 30-40 वर्ष से मैंने हीरे का धंधा किया है, हीरे का व्यापार किया है, मेरा नजर धोखा नहीं खा सकता।
तू सच्चा हीरा है मैं जान रहा हूं, कीमती हीरा है, कोहिनूर हीरा है, ये भी मैं जान रहा हूं, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि एक वास्तविक हीरा होने के बावजूद ही मात्र मुट्ठी के बंद करने से तू धूल कैसे बन गया। जबकि हीरे की सच्ची पहचान यह होती है कि हीरे पर यदि कड़े हथौड़े का चोट भी मारा जाए तो हथौड़ा टूट सकता है, लेकिन हीरा नहीं टूट सकता। ये हीरे की पहचान है। तो जो सैकड़ों चोट मारने के बावजूद भी, हथौड़े पर हथौड़े का चोट मार करने के बावजूद भी जो हीरा नहीं टूट सकता, वह जोहरी पूछता है कि भला बताओ मेरे मात्र मुट्ठी को जोर से बंद करने से तू धूल कैसे हो गया। हाथ में जो रखा हुआ वह हीरा का धूल था। उस धूल ने उस जोहरी से कहा, अब ये मत कहिएगा कि वो हीरा का धूल कौन मुंह से बोल रहा था। भावात्मक संवाद है, दार्शनिक संवाद है, भाव का संवाद है। मुंह से बोले कि ना बोले, भाव से बोल रहा है। वो हाथ में बना हुआ धूल जो हीरा था, उस हीरे ने कहा कि हे जौहरी महाराज, मैं तो कुछ बताना नहीं चाहता, लेकिन तो आंसू बहा बहा करके पूछ रहा है तो अब बोलना ही पड़ेगा। मैं कहीं धूल में पड़ा हुआ था, वह नन्हा सा बालक मुझे कहीं से पाया, मैं उसके हाथ में चला गया। 10 दिन तक लगभग उस बच्चे ने लात मार मार करके मुझसे खेला, डंडे मार करके खेला, कई बच्चों के बीच में उठा के फेंका, क्या किया नहीं किया, फिर भी मैं खुश था। मुझे जरा सी भी नाराजगी नहीं हुई, क्योंकि वो बच्चा था और मैं जानता हूं कि ये बच्चा भला हीरा की कीमत क्या जाने, हीरा क्या होता है इस बच्चे को क्या पता। यहां तक कि वो लात से खेल करके अपमान किया, वो अपमान भी मैं सह गया। उसने लाठी डंडे से मुझे पीटा, वह अपमान भी सह गया। और सबसे बड़े जलील की बात तो ये हो गई कि मुझको राजा के मुकुट पे होना चाहिए था और मुझको बकरी के बच्चे के गले में डाल दिया गया। उस अपमान को भी मैं सह गया, क्योंकि अपमान करने वाला कोई समझदार नहीं था, वो नादान बच्चा था। उसके बचपना को जान करके मैं सब कुछ को झेल गया। लेकिन जहां पर तक तू अपने हीरे की पहचान पे दंभ कर रहा है, तू कहता है कि मैं 40 वर्ष से हीरे का व्यापारी हूं, हीरे की असली और नकली की पहचान मेरे पास है, तो तू ये बता कि जब तू ये जान रहा है कि मैं असली बच्चा तो ये समझ रहा था कि चमकता हुआ कांच का टुकड़ा है, तो वो मेरे साथ यदि गलत व्यवहार किया तो उसका कोई दर्द मेरे पास नहीं है, कोई दुख मेरे पास नहीं है। लेकिन तू एक हीरे का व्यापारी होकर के, हीरे का जौहरी होकर के, सच्चे और झूठे हीरे की पहचान करने के बावजूद भी जब तू ये जानता था कि मेरी कीमत करोड़ों रुपए में है, तो तू उस बच्चा से मेरा मात्र 10 रुपए कीमत लगा करके खरीदा। करोड़ों का कीमत होने पर भी तूने मेरी औकात सिर्फ 10 रुपए की नापी, तो मैं तुम्हारे हाथ में जाकर के धूल न बन जाऊं तो क्या बनाऊं भला तुम्हें बताओ। कीमत मेरी करोड़ों की है, तू मात्र मेरा मूल्यांकन 10 रुपए का किया। तू मेरा महत्व, मेरा वैल्यू मात्र 10 रुपए लगाया, ये दुख में बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो बच्चा लाठी से खेला, बर्दाश्त नहीं, क्योंकि वो बच्चा जान नहीं रहा था कि हीरा है कि कांच है। लेकिन तू हीरे का जौहरी होकर के भी मेरा कीमत मात्र 10 रुपए लगाया, ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सका और टूट करके चकनाचूर हो गया। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे मानव, आपको भी ये मानव जीवन रूपी जो चादर मिला है, ये भी हीरे जैसा कीमती है। इस चादर के कीमत को तो पहचानो। जो इस चादर की कीमत को पहचान जाएगा, भला उससे खैनी कैसे खाया जाएगा। जो इस चादर के कीमत को पहचान जाएगा, उससे बीड़ी कैसे पिया जाएगा। जो इस चादर की कीमत को पहचान जाएगा, उससे शराब कैसे पिया जाएगा। जो इस चादर की कीमत को पहचान जाएगा, वो दूसरे की निंदा क्यों करेगा, कैसे करेगा। कबीर साहब ने इस मानव जीवन को हीरा कह करके संबोधित किया। भजन बिना नर बावरे,
भजन बिना नर बाबरे तो हीरा जन्म गवाया रे, तूने हीरा जन्म गवाया। ताली बजा के बढ़िया से गाइए मेरे साथ। भजन बिना नर बाबरे, भजन बिना नर बाबरे तो हीरा जन्म गवाया, हीरा जन्म गवाया। जन्म गवाया हो, हीरा जन्म गवाया। कैसे कैसे हीरा जन्म को गवाया। कबीर साहब आगे की कड़ी में कहते हैं, कभी न आया साधु संगत में, कभी न हरि गुण गाया, कभी न हरि गुण गाया। कभी न आया साधु संगत में, कभी न हरि गुण गाया, तूने कभी ना हरि गुण गाया। बही बही मरे बल की नाई, बही बही मरे बल की नाई, अब समय पछताया, तूने जन्म गवाया, हीरा जन्म गवाया। अंत समय पछताया, अंत समय पछताया, अंत समय पछताया हो, तूने हीरा जन्म गवाया, तूने हीरा जन्म गवाया। भजन बिना नर बाबरे, तूने हीरा जन्म गवाया, हीरा जन्म गवाया, तूने हीरा जन्म गवाया। भजन बिना, भजन बिना, भजन बिना, बिना भजन बिना नरवारे, तूने हीरा जन्म गवाया, तूने हीरा जन्म गवाया, तूने हीरा जन्म गवाया, तूने हीरा जन्म।
भजन के अंतिम कड़ी में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भजन के बगैर कैसे पछताना पड़ता है। मानव को संबोधित करते हुए कबीर साहब कहते हैं, तो बंदे माया के लोभी ममता महल चुनाया, तो बंदे माया का लोभी ममता महल चुनाया, ममता सुनाया। कहीं कबीर एक राम भजे बिन, कहीं कबीर एक राम भजे बिन, अंत समय पछताया तूने, अंत समय पछताया तूने, हीरा जन्म गवाया, हीरा जन्म गवाया, तूने हीरा जन्म गवाया। भजन बिना हीरा जन्म गवाया, देखो हीरा जन्म गवाया, हीरा जन्म गवाया, हीरा जन्म गवाया। सदगुरु कबीर कहते हैं कि भजन बिना नर बावरे, तूने हीरा जन्म गवाया। जैसे वो जौहरी के हाथ में जाने पर जब हीरा अपना उचित कीमत नहीं पाता है, उचित मूल्यांकन नहीं पाता है, तो हीरा चकनाचूर हो गया। उसी तरह से अनमोल चादर, अनमोल जीवन पाकर के जब आप इसके महत्व को नहीं समझते हैं, आप इसके कीमत की अवहेलना करते हैं, आप मानव जीवन के महत्व की अवहेलना करते हैं, यह जीवन चकनाचूर हो जाता है। फिर इस जीवन से जो शांति खोजते हैं आप, वो शांति आपको नहीं मिल पाती। फिर इस जीवन से जो आनंद चाहते हैं आप, वो चाहने के बावजूद वो आनंद नहीं मिलता है। फिर इस जीवन से जो सुकून चाहते हैं, चैन चाहते हैं, वह नहीं मिलता है आपको। इस जीवन से जो आप चाहते हैं, यदि उस चाहत की पूर्ति होते देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने जीवन की कीमत को पहचानिए। सबसे पहले अपने मानवीय गरिमा को पहचानिए कि आप मानव इतने महान हैं कि भगवान भी आपके सामने नतमस्तक होता है। अरे जिस भगवान को इस संसार में आकर के यह साबित करना पड़े कि मैं भगवान हूं, तो उसको सबसे पहले मानव के शरीर में आना पड़ता है। वरना मानव के शरीर में आने से पहले भी भगवान आया, पूरे दुनिया को चिल्ला चिल्ला के कहते रहा कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, लेकिन दुनिया मानने के लिए तैयार नहीं हुआ कि तुम भगवान। ये बात तो कोई छिपी हुई बात नहीं है। ये बात रामायण गीता को पढ़ने वाले लोग जाने कि न जाने, ये भी अलग बात है। अरे यह बात तो इतनी साधारण है कि नम्मा दसवां में पढ़ने वाला बच्चा भी इस बात को जानता है कि भगवान मानव शरीर में पहले आकर के साबित नहीं कर पाया कि हम भगवान हैं। हम लोग 8वां नम्मा में भी पढ़ते थे, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं। जो युवक हैं आज के वह भी पढ़ते हैं। संस्कृत में एक चैप्टर आता था दशावतार, दशावतार पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? दशावतार चैप्टर पढ़े हैं संस्कृत में? नहीं पढ़े हैं तो सबको मैट्रिक में फेल कर देंगे हम। दशावतार चैप्टर पढ़े हैं कि नहीं? हम तो पढ़े हैं, और हम लोग तो दिन रात वही पढ़ते हैं। काम ही है कि मंच पर बैठ करके प्रवचन करते 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 ये मेरा 21वां साल जा रहा है। वर्ग 8 में मैं सन्यासी बनने का निर्णय लिया था। हालांकि 8 में लिया, लेकिन 8 में बन नहीं पाया, क्योंकि
जैसे ही जाकर के मैं माता पिता को बताया कि मैं साधु बनूंगा, तो दुनिया के कोई भी माँ बाप स्वाभाविक रूप से तो चाहेंगे ना कि मेरा बच्चा साधु हो जाए, नहीं चाहे। तो मेरे माता पिता भी नहीं चाहते थे कि साधु हो जाए, रोने लगे। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा, कुछ जादू टोना मंत्र कर, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते थे। मेरे मन में हुआ कि माता पिता को रुला करके मुझे साधु नहीं बनना है। जो बात मुझे अमरपुर वाले को समझाना है, जो बात मुझे आगे चल करके पूरी दुनिया को समझाना है, तो मेरे मन में हुआ कि उस बात को समझाने की शुरुआत में अपने माता पिता से ही करूं। यदि मैं अपनी बात, अपने आत्मा की पुकार को अपने माता पिता को समझाने में सफल हो गया, तो आगे चल करके वही बात मैं अमरपुर बंका वाले को भी समझाने में सफल हो जाऊंगा। यह सोच करके शुरुआत मैंने अपने माता पिता से ही किया और कहा, 8वां में सुना दिया कि मैं साधु हो जाऊंगा, तो स्वाभाविक है कि दोनों रोने लगे। केवल माता पिता ही नहीं, पूरे घर परिवार समाज, न जाने जितना रिश्तेदार को हम कभी देखे नहीं थे वो सबको देख लिए। सब आके समझाते थे, क्या चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए, क्या चाहिए, जो चाहिए बोले, साधु मत बनो। सबको समझाते 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 2 साल लगा, तब तक मैं मैट्रिक हो गई। और मैट्रिक पढ़ लेने के बाद 2 साल में मेरे माता पिता पूर्ण रूपेण समझ गए कि साधु होना अच्छी बात है। तो 2 साल के बाद मेरे माता पिता दोनों मिल करके मेरा पीठ ठोके, कहे बेटा तू जो रास्ता चुना है वो बहुत बढ़िया रास्ता है, जा, मैं तुमको आजाद कर देता हूँ कि दुनिया की सेवा कर, दुनिया में अध्यात्म ज्ञान का प्रचार प्रसार दे दिया। तब से लेकर के अभी तक में 21 वर्ष हो गया मंच पर बैठे बैठे और प्रवचन लोगों को सुनाते सुनाते। उतना दिन के दरमियान में कितना बार पढ़े होंगे ये आप कल्पना कीजिए। उस दशावतार वर्णन में चूंकि पढ़ना लिखना मंच पर हम लोगों का ऐसा काम है कि एक माला जपने वाला मंच है नहीं। यहाँ ऐसी भी बात नहीं कि हम चीट लेकर के बैठे हैं और आपको सुना रहे हैं। देखते हैं हमको कुछ लेकर के आते हैं हम, क्या न कुछ लेकर के आते हैं, न कुछ सोच करके आते हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मंच पर आते हैं, आप ही के तरह श्रोता के तरफ बैठ जाते हैं और हमारे परम श्रद्धेय मनोज बाबा जैसे कोई व्यक्ति कुछ बढ़िया चीज बोल देते हैं, गा देते हैं, तो उसी में से एक ठो लेकर के बस आप लोगों को सुनाना शुरू कर देते हैं। यह बात साधारण बात नहीं है। एक छोटे से बात को पकड़ करके उसका घंटों विश्लेषण कर देने के लिए कितना वहां मेहनत घर पे करना पड़ता होगा, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती होगी, ये सोच करके आप देखिए, तब पता चलेगा आप। वो पढ़ने के दरमियान में दशावतार वर्णन यदि आप पढ़े हैं तो जानते होंगे कि भगवान इस संसार में सबसे पहले किस रूप में आए। इस संसार में जो भगवान आए सबसे पहले किस रूप में आए, आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो हिंदुस्तान में काहे के लिए चले जाइए कहीं दूसरे देश में। भगवान इस संसार में सबसे पहले मीन अवतार, कौन अवतार? मीन अवतार, माने मछली का अवतार, मछली के रूप में आए। और मछली के रूप में आकर के भगवान ने पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला के सबके घर में जा जा के कहा कि हे हो हम ही छिए भगवान, मान लेन। मछली वाला भगवान, ध्यान दीजिए, बात मैं बना के नहीं कह रहा हूं, आप लोग पढ़े हैं ना। भगवान का सबसे पहला अवतार किस रूप में? मत्स्य अवतार, यानी मीन अवतार। मत्स्य कहिए मीन कहिए, उसका मतलब मछली होता है। तो मछली के रूप में भगवान आए और पूरे दुनिया के सामने में अपना हाथ जोड़ करके निवेदन किया है कि दुनिया वालों, मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, मुझे मान लो, मुझे स्वीकार कर लो, मेरी पूजा करो। लोगों ने कहा कि आपको भगवान कहेंगे? सुबह शाम आपको झोल झाल करके बढ़िया से सिझा उझा करके खाते हैं, जरूरत पड़ जाए कभी तेल मसाला कम रहे तो आग में दे करके चटनी बना करके भी रगड़ के खा जाते हैं।
और इस तरह से खाने वाले चीज को हम भगवान स्वीकार करेंगे तो कितनों कहते रह जाओ कि हम भगवान है, लेकिन हम भगवान मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और आज तक हिंदू धर्म में मत्स्य अवतार वाले मछली को किसी ने भगवान नहीं माना। माने हैं क्या आप लोग? मछली भगवान के फोटो के कहीं पूजा करते हैं? कहीं मंदिर है जाते हैं उसको बतासा चढ़ाने, अगरबत्ती दिखाने? माता जी सब हंस रही है। वो मछली वाला भगवान को कहीं आप ही उसका भोग लगा देते हैं, आप उसको भोग लगाने नहीं जाते, आप उसको कभी बतासा खिलाने नहीं जाते हैं। जरूरत पड़ता तो आप ही पकड़ के कोई उसमें से खा जाते हैं, भगवान आप ही को खा जाएंगे। तो उसने पूरे दुनिया को कहा कि हम भगवान हैं। लोगों ने कहा ना, लोहिया छोलनी से उलझा करके खा जाते, आपको हम भगवान मानने के लिए तैयार हैं। एक जन्म भगवान का व्यर्थ चला गया, वो साबित नहीं कर पाया कि हम ही भगवान हैं। भगवान दूसरे रूप में कहा, एक जन्म पार चला गया, दूसरा रूप में आया। दूसरा बार कौन चीज का लेकर के आया? बोलिए ना। खाली सत्यनारायण भगवान की कथा करने से होगा कि भगवान की असलियत भी जानना होगा। दूसरे बार भगवान इस संसार में आए कच्छप अवतार लेकर। कौन अवतार? कछुआ का अवतार लेकर। और दूसरा बार भी भगवान पूरे दुनिया में पुकार के कहा कि हे लोगों, एक जन्म तो मेरा चला गया व्यर्थ में, मछली वाला। कोई नहीं माने, न मेरा मंदिर बनाए, न फोटो बनाए, न दिया दिखाए, न अगरबत्ती दिखाए, माने ही नहीं कोई। अब दूसरा जन्म लेकर के आया हूं, कम से कम इस बार तो मान लो। लोगों ने कहा कि बस आप ही उसी कैटेगरी में हैं। अंतर इतना है कि मछली को साधारण तरीके से झोल झाल के खाते हैं और आपको विशेष परिस्थिति में खाते हैं, लेकिन आपका भी काम वही है। आपको बतासा नहीं खिला सकते, आप ही को खा जाएंगे। कछुआ वाला भगवान पुकारते थक गया कि भाई मुझको भगवान मान लो, लेकिन दोबारा भी उसको किसी ने भगवान नहीं माना और कछुआ भी यूं चला गया। करते हैं आज तक कछुआ वाला भगवान का कहीं पूजा किए हैं क्या आप लोग? इधर वाले किए हैं? नहीं, पूजा वाला हिस्सेदारी इन्हीं लोगों के पास है। ये लोग तो नहीं करता है पूजा, तो करता भी है तो थोड़ा बहुत करता है, लेकिन ये जिम्मेदारी इन लोगों के पास है। आज क्या है तो एकादशी, आज क्या है तो फलना, आज क्या है तो चिलना, करते करते बीमारी खरीद लेती है। इतना व्रत, इतना पूजा करती है, समय पे कभी खाना नहीं खाती और बीमार होकर के दर्द से परेशान रहती है, झूठ मूठ का। खैर कोई बात नहीं। तो दूसरा वाला भगवान आया, दूसरे वाले भगवान भी चिल्लाते थक गया, लेकिन किसी ने नहीं माना। अंत में भगवान कहे कि मेरा 2 जन्म पार हो गया, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। भगवान फिर तीसरा रूप लेकर के आया। कौन सा रूप? भगवान तीसरा रूप कौन सा लेकर के आया? अब ये कुछ हो नहीं जानता है तो सब चीज हम ही बताएंगे। कर्जा खाया क्या आप लोगों का? क्या कर विचार है? बता दे कि नहीं बता दे? हाथ उठा के बताइए तो बताओ। भगवान तीसरा रूप लेकर के आए, वराह अवतार। वराह माने सुअर का अवतार लेकर। सुअर का अवतार लेकर के भगवान जी आए और वह भी सबके घर दरवाजे जाके कहे कि 2 जन्म मेरा पार चला गया, इस बार कम से कम मान जाइए कि हम भगवान हैं। लोगों ने कहा कि वो 2 ठो को तो थोड़ा बहुत चलबो करता मानने के लिए, लेकिन आप जो ये रूप लेकर के आए हैं तो पहले से लाठी डंडा तैयार रखे। गेट के बाहर ही रहिएगा तो इतना डंडा मारेंगे कि आपको भाग जाना पड़े। सुअर को कोई पसंद करता है? लोगों ने कहा कि वो 2 ठो मछली वाला और कछुआ वाला था, थोड़ा बहुत चलता भी, उसके सामने में खड़ा होने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आप जो रूप लेकर के आए हैं कि तीसरा वाला तो पूरा रिजेक्टेड माल है, इसको तो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। भागो यहाँ से, कोई भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है। और लोगों ने भगवान नहीं माना। फिर आप ये इल्जाम मत लगाइएगा कि कबीर साहब के चेला है इसीलिए ये बात कह रहा है। नहीं लगाएंगे। दिन से ही इस बात को मैं कह रहा हूं कि कबीर भगवान के, ईश्वर के खिलाफ नहीं है,
लेकिन ये क्या पाखंड है? इस पाखंड का खिलाफ तो करना ही पड़ेगा। कबीर करे कि आप करें कि हम करें, सबको करना चाहिए। धर्म का विरोध कोई नहीं कर सकता, लेकिन धर्म का विरोध, हर एक धर्म के नाम पर फैले पाखंड का विरोध हर किसी को करना चाहिए। ईश्वर परमात्मा का विरोध कोई भी विवेकी नहीं कर सकता है, लेकिन ईश्वर और परमात्मा के नाम पर फैले पाखंड, अंधविश्वास और आडंबर का विरोध हर एक समझदार व्यक्ति को करना चाहिए। और यही बात कबीर साहब ने किया। भगवान का तीसरा रूप सूअर के रूप में वराह अवतार लेकर के आया। चिल्लाते चिल्लाते थक गया कि हमको भगवान मान लो, किसी ने भगवान नहीं माना। इसी तरह से आते 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 अंत में भगवान को लगा ना, ये कछुआ या मछली सूअर वाला में फंस करके कितना जन्म बर्बाद करें। थोड़ा सा आदमी का शकल लेकर के आते हैं और एक अवतार लेकर के आया, नरसिंह अवतार। आधा जानवर और आधा आदमी लेके आया ना, आधा मनुष्य और आधा पशु का रूप धारण करके जब भगवान इस संसार में आए और उसने कहा कि अब तो कम से कम पहचानो, आधा तुम्हारा वाला है आधा पशु वाला है। लोगों ने कहा कि जितना मनुष्य वाला हिस्सा है बस उतने पूजा करेंगे, आपको भी फूल सपोर्ट नहीं करेंगे। और वहां से लोगों ने मंदिर बनाना स्टार्ट किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा। क्यों? क्योंकि उसमें आदमी का थोड़ा सा अंश आ गया था। इसलिए नरसिंह के पास से थोड़ी बहुत भगवान की पूजा, खिदमत, आदर, सत्कार, सम्मान शुरू हुआ कि हाँ भगवान आपको मानेंगे, लेकिन पूरा नहीं मानेंगे, क्योंकि आप पूरा मनुष्य के रूप में नहीं आया। तब जाकर के भगवान को लगा कि इस तरह से जीवन धारण करते करते कितना बीत जाएगा, लेकिन ये आदमी स्वीकार नहीं करेगा। यदि आदमी से अपने अस्तित्व को स्वीकार करवाना है, यदि आदमी को अपने सामने झुकाना है, तो सब चीज को छोड़ो और एक मनुष्य का शरीर, मनुष्य का शकल धारण करके आओ। तब वह भगवान ईश्वर और परमात्मा कहा जाता है कि राम और कृष्ण के रूप में, शिव और शक्ति के रूप में साक्षात मनुष्य का रूप धारण करके आया। तब इस मनुष्यता ने, इस सभ्यता ने उसको भगवान कह करके आदर दिया और उसका पूजा सत्कार करना शुरू किया। इससे कुछ समझ में आई बात? क्या समझ में आई? कि जिस भगवान बेचारे को अपनी स्थापना करने के लिए, जिस भगवान को अपनी मान्यता स्थापित करने के लिए इस मनुष्य के शरीर के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, इस मनुष्य के शरीर को धारण करना पड़ता है, तब जाकर के कोई भगवान अपनी सत्ता, अपनी मौजूदगी को स्थापित और साबित कर पाता है। वैसा मनुष्य का सुनहरा शरीर, ऐसा सुनहरा जीवन आपको मिला है। इसको खैनी, बीड़ी, दारू, गांजा में क्यों बर्बाद कर रहे हो मेरे भाई? अपने जीवन की कीमत को पहचानो, अपने जीवन के महत्व को पहचानो। और इस जीवन के महत्व को जिस दिन समझ पाओगे, उसी दिन कबीर की भाषा में तुम चादर के महत्व को समझ पाओगे। राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। ये मानव जीवन रूपी चादर राम नाम रस से भींगा भींगा करके बनाया गया है। और इसमें तुम दारू का रस मिला रहे हो कि कैसे हो? अब खीर में कोई व्यक्ति जाके दारू मिलावे, दूध में कोई व्यक्ति जाकर के दारू मिलावे, तो उसको पागल ही न कहेगा आदमी? कहेगा कि नहीं कहेगा? तो जिस चादर को राम नाम रस से भींगा भींगा करके बनाया गया, कबीर की भाषा में बड़ा सुंदर पद गा रहे थे। चलिए थोड़ा दोहराइए मेरे साथ। राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। राम नाम रस में भीगा हुआ ये चादर है। कैसे बना है चादर? अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूरी चदरिया, 5 तत्व की पूरी। 8 कमल का ये शरीर बना हुआ है। इसमें 5 तत्व लगे हुए, क्षिति जल पावक गगन शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूरी चदरिया, 5 तत्व की पूरी।
बोले 9-10 मास दुल्हन को लाए 9-10 मास दुल्हन को लाए मैली नीली चदरिया चदरिया नौ 10 मास बुनन को लागे मूर्ख मैली की। और ये मैला होता क्यों है? क्योंकि जब यह चादर बन करके घर आता है, ये जीवन इस संसार में आता है, तो होना यह चाहिए कि इसको गुरु के हवाले कर देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन को गुरु के हवाले कर देता है, उसके जीवन रूपी चादर पे दुनिया का दाग नहीं चढ़ता। कि गुरु अंग्रेज इस जीवन को ऐसे रंग में, ज्ञान के रंग में, भक्ति के रंग में, त्याग के रंग में, वैराग्य के रंग में, साधना के रंग में, तपस्या के रंग में इतना डुबा देते हैं कि दुनियादारी का रंग इससे नहीं चढ़ता। लेकिन हमने किया क्या? हम गुरु को देने के अलावा हमने इसे विषय भोग को दे दिया, प्रपंच को दे दिया। अब देना चाहिए था गुरु को, दे दिया हमने दारू को, दे दिया हमने नशा दुर्व्यसन को, दे दिया हमने कुसंग को। जो समझदार व्यक्ति है वो क्या करते हैं? भजन की कड़ी में सुनिए। जब मोरी चादर मन घर आए, रंग रे देखो दीनी चदरिया, रंग रे देखो दीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रे देखो दीनी चदरिया, रंग रे देखो दीनी। रंगरेज इसमें सदगुरु कबीर ने किसे कहा? संत को, सदगुरु को रंगरेज का, जो हमारे जीवन को रंग देता है, ज्ञान में, भक्ति में, वैराग्य में, उसको रंगरेज का। जब मोरी चादर मन घर आए, रंग रे देखो दीनी चदरिया, रंग रे देखो दीनी। लेकिन जो रंगरेज के महत्व को, सदगुरु के महत्व को नहीं जानता, वो क्या करता है? मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, चदरिया सदगुरु कबीर कहते हैं, किसी कारण से तुम्हारा चादर गंदा भी हो गया, फिर भी ये संतों का काम है सुधार कर। चादर गंदा भी हो गया है, ये संतों का काम है उसको साफ करना। भगवान की तरह मैं दंड नहीं दूंगा, क्योंकि भगवान की तरह ये संत लोग हाथ में त्रिशूल, भाला, फरसा लेकर के नहीं चलते। यदि गलती करोगे तलवार से गला ही काट देंगे, ये संत नहीं करते।
गलती करोगे तो सुदर्शन चला के गला ही काट देंगे, ये संत नहीं करते हैं। यही कारण है कि संत के सामने में गला काटने वाला उंगलीमाल भी पहुंच जाता है तो संत उस पर प्रहार नहीं करते हैं, बल्कि संत उसके जीवन का सुधार करके उसको सीने से लगा लेते हैं। एक संत के सामने में रत्नाकर डकैत जाता है, हजारों लोगों को लूट चुका है, हजारों लोगों को तबाह कर चुका है। वह रत्नाकर भी जब सप्त ऋषि के शरण में जाता है तो सप्त ऋषि से त्रिशूल से उसका पेट नहीं फाड़ते, सुदर्शन से उसका गला नहीं काटते, बल्कि उसको सुधरने का अवसर दे करके उसके जीवन में परिवर्तन ला करके वो सप्त ऋषि से अपने गले से लगा लेते हैं और गले से लगाने पर उसमें ऐसा सुधार ला देते हैं कि उलटा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। वह रत्नाकर डकैत वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो जाता है। संत ये काम करते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये जीवन रूपी चादर लेकर के आए, गंदा तो करना नहीं चाहिए था, लेकिन नादानी में तुमने जो गंदा कर भी दिया है तो चलो थोड़ा देर के लिए मैं माफ कर देता हूं, अभी भी सुधरने का अवसर देता हूं। और कबीर साहब कहते हैं चादर ओढ़े शंका मत करियो, दो दिन तुमको दीनी चढ़िया, दो दिन तुमको चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी चदरिया, 2 दिन तुमको दीनी। 2 दिन का मतलब थोड़ा दिन, 2 दिन का मतलब कुछ दिन, सुधरने का मौका देते। डरो मत, गुरु का दरबार डरने के लिए नहीं होता है। हम लोग भजन में गाते हैं दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जब जीवन दुख से घिर जाए, कोई बात समझ में न आवे, तब करके भरोसा सदगुरु पे उनके शरण में आ जाना। ये सदगुरु मौका देते हमें सुधरने का, अपने जीवन को संवारने का। कबीर साहब कहते हैं चादर ओढ़े शंका मत करियो, 2 दिन तुमको दीनी चढ़िया, 2 दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैले चदरिया धीरे चदरिया भजन की अंतिम कड़ी। ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी, सुखदेव निर्मल कीनी चढ़िया, सुखदेव निर्मल कीनी। साहेब कबीर ने साहेब साहेब कबीर ऐसी ओढ़ी, जाति प्यार धरती चढ़िया।
चदरिया झीनी रे झीनी रे झीनी रे झीनी। राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। ये राम नाम रस से सना हुआ यह जीवन आपका और हमारा है। इसमें कभी भी नशा और दुर्व्यसन को मत डालिए। जैसे कोई व्यक्ति समझदार हो तो खीर में कभी गोबर नहीं मिला सकता, जैसे कोई समझदार व्यक्ति हो तो दूध में कभी वह दारू नहीं मिला सकता, उसी तरह से राम नाम रस से भींगे हुए इस मानव रूपी जीवन में हमें नशा दुर्व्यसन काम क्रोध लोभ मोह के विकार को नहीं मिलाना चाहिए। इस प्रकार से अपने जीवन रूपी चादर को बेदाग रखना चाहिए। और जब अपने जीवन को हम बेदाग रखने में सफल हो जाते हैं तो हम सच्चे अर्थ में संत के भक्त हो जाते हैं, भगवान के भक्त हो जाते हैं। जीवन के ऊपर जब दाग चढ़ जाता है तो दुख मिलता है, जीवन जब बेदाग रहता है तो सुख मिलता है। कहा जाता है कि कुछ लोग कबीर साहब के पास पहुंचे और कबीर साहब से कहा कि साहब इस संसार में आकर के हमारा जीवन बड़ा दुखी है। कबीर साहब ने कहा क्यों दुखी है? लोगों ने कहा मुझे कारण नहीं पता कि क्यों दुखी है, बस इतना जानते हैं कि मेरा जीवन दुखी है। कबीर साहब ने कहा कि जिस समय तुम संसार में आए थे उसी समय तो हम बता दिए थे कि जीवन में दाग मत लगाना, चदरिया झीनी रे झीनी। ये राम नाम रस में भींग करके चादर मिला है, इसमें दाग मत चढ़ाना, लेकिन तू दाग लगा दिया। लोगों ने कहा कि साहब दाग लगने से आखिर बचाते कैसे, जब पूरे संसार ही कलंक से भरा हुआ है, पूरे संसार ही विषय वासना और भोग से भरा हुआ है। तो नीति कहती है कि जैसे काजल के घर में प्रवेश करने पर कहीं न कहीं दाग लग ही जाता है, तो उसे विषय वासना और परपंच से भरे हुए संसार में प्रवेश करेंगे तो ये विषय का दाग तो लगेगा ही लगेगा। इसमें मेरी क्या गलती है? कबीर साहब ने कहा कि तुम्हारी गलती यह है कि उस संसार में प्रवेश करने से पहले तुम्हें भक्ति का रंग चढ़ा लेना चाहिए। उस विषय वासना भोग रूपी संसार में प्रवेश करने से पहले तुम्हें ज्ञान का रंग अपने ऊपर चढ़ा लेना चाहिए था। और ये बात तो हम संतों ने सावधान किया था तुमको। कबीर साहब ने एक पद में सावधान किया है लोगों से, पांच चुनरी, ध्यान से सुनिए। जिस समय इस संसार में हम आते हैं, कबीर साहब उसी समय संत गण उसी समय हम लोगों को समझाते हैं कि ये भैया इस संसार में जा रहे हो, ये मेरी बहना संसार में जा रहे हो, देखो अपने जीवन के ऊपर में ज्ञान ध्यान भक्ति का रंग चढ़ा लो, नहीं तो दुनिया का रंग चढ़ जाएगा। लेकिन हम सुनने वाले कहाँ हैं? हम सुनते नहीं। कबीर साहब कहते ये तो पहले ही मैंने समझाया था ना, पांच रंगमा चुनरी, पांच रंगमा चुनरी, काहे ना रंगाए और पांच रंगमा चुनरी, काहे ना रंगायो पूरी पांच रंग में चुनरी, काहे ना पांच रंगमा चुनरी, पांच रंगमा चुनरी, पांच रंगमा चुनरी, काहे ना रंगायो और पांच रंगमा चुनरी, काहे ना रंगायो। कबीर साहब कहते हैं पांच रंग में चुनरी को रंगा लो। पांच रंग क्या? ये सत्संग का रंग, ज्ञान का रंग, भक्ति का रंग, त्याग का रंग, वैराग्य का रंग, सदाचार का रंग, ये रंग चढ़ा लो तो विषय वासना का रंग नहीं चढ़ेगा। आप कहेंगे अभी तो आप चादर की बात कर रहे थे, आइए दूसरा भजन में चुनरी की बात क्यों करने लगे? ये चादर और चुनरी में अंतर नहीं है, केवल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का अंतर है। पुरुष के कंधे पर चला गया तो चादर कहलाएगा
और वही कपड़े का टुकड़ा जब स्त्री के कंधे पे चला जाए तो चुनरी कहलाए। इसलिए चादर और चुनरी कहे तो फर्क नहीं समझना चाहिए। कबीर साहब ऐसे भाषा के मर्मज्ञ व्यक्ति थे कि भाषा को कब कहां कौन सा रूप देना है वो जानते थे। यदि पुरुष के लिए प्रयोग करना है तो चदरिया धीमी रे धीमी, और स्त्री के लिए प्रयोग करना है तो कबीर साहब कहते हैं पांच रंग मां चुनरी, पांच रंग मां चुनरी, पांच रंग मां चुनरी, काहे ना रंगाई और पांच रंग मां चुनरी, काहे ना रंगाई और पांच रंग मां चुनरी, काहे ना रंगाई। लोगों ने पूछा साहब आप किस चादर और किस चुनरी की बात कर रहे हैं? जो बांका में मिलता है एक गंदा हो गया तो 1000 ला देंगे, नया नया ला देंगे, आप गंदी की बात क्यों कर रहे हैं? एक चुनरी गंदा हो गया तो 2 खरीद के ला देंगे, आप काहे चिंता करते हैं? कबीर साहब ने कहा कि अरे इस चादर और चुनरी की बात नहीं करता हूँ मैं, जिस चादर चुनरी की बात करता हूँ बांका की बात कौन कहे, पूरे धरती की खोज आओगे वो चुनरी नहीं मिलने वाला है। लोगों ने कहा वो कौन सी चुनरी कौन सी चादर की बात करते हैं आप? कबीर साहब ने कहा सुनो मैं बताता हूं। ये चुनरी तो है सतगुरु दीना, ये चुनरी तो है सतगुरु दीना, ओढ़े पहिरे के मैले दीना, ये चुनरी तो है सतगुरु दीना, ओढ़ पहिरे के ये चुनरी तो है सतगुरु दीना, ओढ़ पहिरे के मैले दीना, चुनरी तो है सतगुरु दीना, ओढ़ पहन के मैले दीना। जीवन रूपी चादर, ये जीवन रूपी चुनरी किसी दुकान में किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। इसको सदगुरु ने, ईश्वर कहिए, परमात्मा कहिए, सदगुरु कहिए, प्रकृति का नियम कहिए, एक ही बात है। ये चुनरी तो है सतगुरु दीना, ओढ़ पहिरे के मैले दीना, ये चुनरी तो है सतगुरु दीना, ओढ़ पहन के मैले दीना। जब पहला हो गया तो अब क्या होगा? अब का पहिरे देवो, अब का पहिरे देवो, पिया संग महा चुनरी, काहे ना रंगाए और पांच रंग महा चुनरी, काहे ना रंगाए और पांच रंग महा चुनरी, काहे ना रंगाए। पांच रंग महा चुनरी, पांच रंग महा चुनरी, पांच रंग महा चुनरी, काहे ना रंगाए और पांच रंग महा चुनरी, काहे ना रंगाए और पांच रंग महा चुनरी, काहे ना रंगाए और पांच रंग महा चुनरी, काहे ना रंगाए, चुनरी काहे ना रंगाए, चुनरी काहे ना रंगाए, चुनरी काहे न रंगायो, 5 रंग ज्ञान ध्यान त्याग त्याग तप के रंग में चुनरी को क्यों नहीं रंगाया? ये मत समझिए कि ये केवल कबीर साहब ही कह रहे हैं। सगुन परंपरा में भी इस बात को दोहराया जाता है। आप लोगों को याद होगा पुराने जमाने में जब व्यक्ति रेडियो सुनता था, आजकल तो टीवी मोबाइल पे ही आदमी का काम चल जाता है, लेकिन जो बुजुर्ग लोग होंगे उन्हें पता होगा कि पुराने जमाने में जब रेडियो पर वो गाना वगैरह भजन वगैरह सुनते थे तो सुबह सुबह में भजन जब होता, रामचरितमानस का पाठ होता था ना, अभी भी होता होगा लेकिन लोग सुनता नहीं, हम लोग बड़े चाव से सुनते थे।
जन्म स्थान में घर पे दो ठो रेडियो था। एक रेडियो को तो स्पेशल दादाजी सुनते थे, एक रेडियो ऐसे वैसे पड़ा रहता था। तो जैसे सुबह 8 लगभग बजने वाला होता था, समाचार देने से पहले रामचरितमानस एक भजन सुनाया जाता था, वैसे लपकते थे रेडियो को कि सुनना है। जब सुनते थे उसमें कभी कभी हरिओम शरण जी का एक भजन देता था, बचपन से सुनते हैं, आप लोग भी सुनते हैं, याद होगा। सुने उस भजन को। मैली चादर, सुने कि नहीं सुने? रात कितना हुआ बताइए? 10 बज गया। अब बंद करें क्या? अब बंद करें? अब लीजिए, रात भर यहीं बैठे रहना है क्या? अच्छा थोड़ी देर और बोल देते। हरिओम शरण जी का भजन सुनते थे हम लोग, आप लोग भी सुनते हैं, सुनते होंगे। अभी तो कोई नहीं सुनता है, अभी तो भोजपुरी गाना से फुर्सत नहीं आदमी को। ऐसा ऐसा गाना सुनता है कि कान में बिना आग डाले कान में लहर पैदा हो जाता है। जो समझदार आदमी है, और ना समझ आदमी को तो वही सब अच्छा लगता है। अभी जिस रोज सरस्वती पूजा था, उस रोज मेरा कार्यक्रम मधुबनी में था। तो मैं कहलगांव से निकला, सुबह 5 बजे ही निकला, और जाते जाते तो शाम हो गई, बहुत लंबा दूर है।